नमस्कार दोस्तों, मैं अभय आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर। आज हम एक बहुत ही गंभीर और सोचने वाला विषय लेकर आए हैं जिसका असर सीधे सीधे हमारे युवा पीढ़ी यानी जेन जी पर पड़ रहा है। वीडियो का टाइटल है द डार्क फ्यूचर ऑफ जेन जी, या कहें तो जेन जी का काला भविष्य। सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आपने कभी सोचा है कि वो पीढ़ी जो टेक्नोलॉजी के बीच पली बड़ी है, सोशल मीडिया की दुनिया में जी रही है, क्या वो सच में खुश और सफल होगी, या फिर उनके सामने आने वाले चैलेंज इतने बड़े हैं कि उनका भविष्य अधूरा और डरा हुआ नजर आता है। हमारा जेन जी यानी वो युवा जो आज लगभग 15 से 30 साल की उम्र के बीच हैं, उनके लिए समय बेहद कठिन और चुनौतीपूर्ण है। आइए इस वीडियो में विस्तार से समझते हैं कि आखिर क्यों कहा जा रहा है कि जेन जी डूम्ड है, यानी उनके भविष्य पर काला साया है। पहला कारण है पर्यावरणीय संकट। हम जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज या जलवायु परिवर्तन अब कोई दूर की बात नहीं रही। दुनिया भर के वैज्ञानिक रिपोर्ट जैसे नासा और आईपीसीसी की रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो जेन जी को बढ़ते तापमान, बाढ़, सूखे और प्राकृतिक आपदाओं से जूझना पड़ेगा। भारत के कई इलाकों में जैसे बिहार, राजस्थान और झारखंड में तो ये खतरा पहले से ही नजर आ रहा है। दूसरा बड़ा खतरा है आर्थिक असमानता और बेरोजगारी। विश्व बैंक और आईएमएफ की रिपोर्ट बताती है कि गरीबी और रोजगार के अवसरों में भारी अंतर आने वाला है। भारत में बेरोजगारी दर लगातार बढ़ रही है। खासकर जीन जी के लिए नौकरियां मिलना आसान नहीं है, क्योंकि आज की दुनिया में टेक्नोलॉजी ने बहुत कुछ बदल दिया है, पर हर किसी के पास नई स्किल्स नहीं है। तीसरा, मानसिक स्वास्थ्य का संकट। जीन जी के युवाओं में एंग्जाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। सोशल मीडिया पर बढ़ती प्रतिस्पर्धा, फेक न्यूज और असुरक्षा की भावना उनकी मानसिक स्थिति पर बुरा असर डाल रही है। कई स्टडीज जो साइकियाट्रिक जर्नल्स में प्रकाशित हुई हैं, वो इस बात की गवाही देती हैं। चौथा, तकनीक का डबल एज। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन ने जहां नए अवसर पैदा किए हैं, वहीं पुराने कई ट्रेडिशनल सेक्टर्स खत्म हो रहे हैं। जीन जी को खुद को नए कौशलों के साथ अपडेट करना होगा, नहीं तो वे पीछे रह जाएंगे। टेक क्रंच जैसी वेबसाइटों के अनुसार अगले 10 सालों में कई पारंपरिक नौकरियां खत्म हो सकती हैं। पांचवा, सामाजिक दूरी और अकेलापन। जीन जी ज्यादातर वक्त ऑनलाइन रहता है। फेस टू फेस बातचीत कम हो गई है, जिसकी वजह से सोशल स्किल्स कमजोर हो रही हैं। मनोवैज्ञानिक अध्ययनों से पता चलता है कि जेन जी में लोनलीनेस और आइसोलेशन की समस्या बहुत बड़ी है। लेकिन सिर्फ मुश्किलें ही नहीं हैं, जेन जी में बदलाव लाने की शक्ति भी है। भारत में दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर जैसे शहरों में युवा क्लाइमेट प्रोटेस्ट्स, डिजिटल स्टार्टअप्स और सामाजिक सुधारों में सक्रिय हैं। वे अपने देश और दुनिया को बेहतर बनाने का जुनून रखते हैं। यहाँ मैं एक जरूरी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म देना चाहता हूँ। जीन जी को चाहिए कि वे टेक्नोलॉजी एडिक्शन को कंट्रोल करें, अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें और लगातार नई स्किल्स सीखें। साथ ही सरकार और समाज को चाहिए कि वे मेंटल हेल्थ के लिए बेहतर सुविधा और रोजगार के मौके दें। जैसा कि एक कहावत है, द डार्केस्ट आवर इज जस्ट बिफोर द डॉन, मतलब सबसे अंधेरा समय सबसे उजाले से पहले आता है। जीन जी के सामने चुनौतियां जरूर हैं, लेकिन उनके अंदर बदलाव करने की क्षमता भी है। सही दिशा और प्रयास से वे अपने भविष्य को रोशन कर सकते हैं। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, क्या आप मानते हैं कि जेन जी सच में डूम्ड है, या फिर यह मुश्किल दौर उन्हें और मजबूत बनाएगा? अपने जवाब और विचार नीचे कमेंट में जरूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में जरूर दें। आपके विश्वास और समय के लिए धन्यवाद। जल्द ही मिलेंगे एक नए और रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। हम अपने इस वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। आपका सपोर्ट, आपका शेयर मेरे लिए फ्यूल का काम करेगा। इस जर्नी में मैं उतनी मेहनत, उतनी एफर्ट और लगा पाऊंगा। सो प्लीज आप इस वीडियो को जरूर शेयर करना। कमेंट डाउन इफ यू हैव एनी क्वेरी, शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। तो अब मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। टिल देन, वर्क हार्ड, स्टे हेल्दी एंड कीप स्टडिंग। आई एम अभय, साइनिंग ऑफ। जय श्री कृष्णा।